श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबको एडवांस हैप्पी नवरात्र। अभी कुछ ही दिनों के अंदर माता जी का पर्व, शक्ति पर्व, माँ अम्बे, माँ चामुंडा, माँ काली, माँ दुर्गा, इन सब के उपासना के लिए 9 दिन नवरात्रि का एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक पर्व आने वाला है, जिसे हम भारतवर्ष के अंदर नवरात्र कहते हैं। ये नवरात्र साल में 4 बार आता है। गुप्त नवरात्र, चैत्र नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे शरद नवरात्र के बारे में। अब इस नवरात्र के अंदर ये 9 दिन आप ऐसे कौन से विभिन्न प्रकार के प्रयोग, शास्त्रोक्त प्रयोग करके आप माता दुर्गा को, माँ अम्बे को, शेरावाली माता को, चामुंडा माता को, काली माता को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो ये जो मैं आपको एक शास्त्रोक्त उपाय बता रहा हूँ, ये आप कोई एक दिन भी कर सकते हो या रोज एक उपाय भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे और जैसा आपकी श्रद्धा। इस नवरात्र के अंदर हो सकेंगे तो हम आज एडवांस वीडियो बना रहे हैं, पर आपको नवरात्र में कुछ ना कुछ ऐसे शास्त्रोक्त उपाय के वीडियो भी देते रहेंगे, जिससे आप माता की उपासना, पूजा पाठ, दीप दिए, हार अगरबत्ती और नैवेद्य से तो करते हो, साथ ही साथ सनातन धर्म के शास्त्रोक्त उपाय के साथ साथ भी उनकी आप उपासना करोगे तो आपको माता के बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। और 9 रात्रि में 9 दिनों के अंदर आपके जीवन की 9 तरह के समस्याओं का हल होगा और 9 तरह के सपने पूरे होंगे। ऐसी हम माता रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स है उनके जीवन के अंदर तन मन धन हानि का जो भी राक्षस है, उस राक्षस का वध कीजिए और उनको अपार सुख शांति समृद्धि दीजिए, उनको तन मन धन से सुखी कीजिए। ऐसी हमें हमारी माता रानी को हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें कौन से ऐसे शास्त्रोक्त उपाय करने हैं उसको थोड़ा आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो एक पहला उपाय ये है, नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। यानी आप हर 9 दिन यानी 9 दिन तक हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं, या आप 1 से 9 दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के हिसाब से है, आपकी भक्ति के हिसाब से है और देश काल की परिस्थिति के हिसाब से। जैसी आपकी सोच वैसी आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो नवरात्र के दिन हनुमान जी को 9 दिनों तक या 1 दिन एक पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। ओके। दूसरा, इन दिनों में अगर अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना न भूले, दीपक में 4 लौंग डाल दे। तो वैसे इन दिनों में कई घरों के अंदर अखंड दीप रखने की प्रथा है। अगर ये आप नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है, तो अखंड दीप को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं, माता रानी की उपासना के लिए आप सुबह शाम शुद्ध यानी गाय का शुद्ध घी का एक दीपक जलाइए और उसमें 4 लौंग डाल दीजिए। तो ये भी उपाय आप कर सकते हो। हर 9 दिन करना हो तो 9 दिन, 1 दिन करना हो तो 1 दिन। ओके। तीसरा उपाय है, 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। अगर आपके घर के अंदर ये सब घर में ही उपाय करने हैं, यानी घर में अगर हनुमान जी का मंदिर है, यानी हनुमान की प्रतिमा है, तो आप उधर एक पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। बाद में वो आप खुद प्रसाद से ग्रहण कर सकते हो। दूसरा, अगर आप मंदिर में जाके रख सकते हो तो वो भी रख सकते हो। दीपक को भी घर में कर सकते हो या मंदिर में भी जाके कर सकते हो, पर ये नवरात्र की उपासना घर में करोगे उतना विशेष फल मिलेगा। अब आपको क्या करना है, तीसरा उपाय, 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। यानी 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे आप एक चुनरी में लपेट के माता रानी को अर्पित कीजिए। 9 दिन तक लगातार कीजिए या 1 दिन कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर जब ये सूखा मेवा इकट्ठा हो रहा है 1 दिन का या 9 दिन का, तो आप इसको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को प्रसाद के रूप में भी दे सकते हो और आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो। ये तीसरा उपाय है।
और चुंदरी को आप वापिस एक ही चुंदरी का प्रयोग 9 दिन तक कर सकते हो। ऐसा नहीं है 9 दिन की 9 चुंदरी लानी है। ओके। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाइए। तो ये 9 दिन तक नहीं करना, किसी भी दिन जाके देवी मंदिर पे जाके एक लाल ध्वजा, परचम या झंडा वहां पे चढ़ा दीजिए। ओके। 5वां उपाय है, देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। यानी उनको एक पान पे सुपारी, ताजा पान लेना है, उसके ऊपर एक सुपारी और एक सिक्का रखकर भगवान के मंदिर में या खुद के घर के मंदिर में अर्पित करना है। माता रानी का मंदिर होना जरूरी है। और घर में तो माता रानी की उपासना है, आपकी कुलदेवी की फोटो भी होगी, तो उनके समक्ष भी ये उपाय कर सकते हो। 6ठा उपाय है, माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाइए। तो माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का, एक कटोरी के अंदर 7 इलायची रख दीजिए और मिश्री रख दीजिए, माता रानी को भोग लगाइए। सुबह शाम कर सकते हो या शाम को कर सकते हो, आपके हिसाब से। एक दिन करना है उपाय तो एक दिन कीजिए, 9 दिन करना है तो 9 दिन कीजिए। क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छी चीजें मिलती है तो हमें वहां पे अगर लिमिटेशन आती है कि अगर आप किसी होटल में जाते हो, वहां पे आपको अगर डोसा मिल रहा है आपके मनपसंद का, तो आप 1 खाओगे 2 खाओगे, आप खुद तय कीजिए। यानी माता रानी को ये सब चीजें इतनी प्रिय है और उनके इस पर्व के अंदर तो 9 दिन तक अगर उनको ये भोग मिल रहा है तो वो बहुत ही प्रसन्न होंगे और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। पर आपकी शक्ति के हिसाब से करना है। आगे है उपाय 7, मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दे। यानी मखाने के साथ सिक्के रख दीजिए, माता रानी को अर्पित कीजिए और वो सिक्के गरीबों में बांट दीजिए, मखाना भी गरीबों में बांट दीजिए। 8, छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। यानी आपको माता रानी के श्रृंगार की कोई भी चीज जो लाल कलर की हो और एक पर्स हो, उसमें दक्षिणा हो, छोटी छोटी कुंवारी कन्या को भेंट कीजिए, माता रानी प्रसन्न होंगे। 9वां उपाय है, नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी का कोई भी शुभ सामग्री, स्वस्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखे और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में व रुपये रखने की जगह रख दे। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ यह है कि आप नवरात्रि के अंतिम दिन कोई भी शुभ चिन्ह जो पूजा में उपयोग की जाती है वो आपको परचेस करके लानी है, माता रानी के मंदिर में रखनी है। फिर इसका पूरा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नवरात्रि के दौरान आपके घर में सोना चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वस्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखकर और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में वह रुपये रखने की जगह पर रख दे। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। इस तरह से मार्केट में आपको सेट मिल जाएगा, कुछ भी एक चीज लाके करना है। तो फ्रेंड्स, आज इस उपाय के अंतर्गत इस नवरात्रि की पर्व की हम आने से पहले आपको बधाई दे रहे हैं, साथ ही साथ ये इतना अच्छा एक उपाय भी दे रहे हैं। आशा करते हैं समय संजोग होगा तो हम हर 9 दिन तक आपको कुछ ना कुछ उपाय देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।